अमेरिका भारत के ऊपर फिर से 100% टैरिफ लगाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है, अमेरिका खुद भारत से 150 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट वो खुद खरीदता है। इस वजह से यूएसए के लोगों के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये सब जानकर भी अमेरिका फिर से भारत के ऊपर 100% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अमेरिका के ऊपर करीबन 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। दोस्तों, ये बात सुनकर आप जरूर हैरान होगी। सिर्फ एक साल को अमेरिका को 1.04 ट्रिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पे करना होता है उस कर्ज को। मतलब दोस्तों, एक दिन के लिए करीबन 2.55 बिलियन डॉलर का कर्ज है एक दिन के लिए। लेकिन आपके दिमाग में यह हो सकता है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक है, इस वजह से वो कर्ज कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, वैसा नहीं है। दोस्तों, अमेरिका का एक साल का जीडीपी है लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर। मतलब दोस्तों, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है 130%। मतलब एक गुना ज्यादा है अपने कर्ज अपने जीडीपी से। इस वजह से ट्रंप को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने कर्ज के ऊपर। इसलिए वो चाहता है अपने कर्ज जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक एस्टिमेशन के हिसाब से आने वाले 10 साल के अंदर यही कर्ज लगभग 52 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ सकता है, उसके साथ साथ अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वैसा नहीं है। दोस्तों, 1948 से लेकर 2025 तक अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ है 3% से 4% तक था। लेकिन पिछले 2 साल में दोस्तों इसी ग्रोथ दोस्तों कम होकर 1.5 to 2% के बीच में रहा। इसलिए दोस्तों ट्रंप ने टैरिफ का रास्ता चुना। इस वजह से दोस्तों पिछले एक साल में 2025 में 287 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है टैरिफ लगाने से। इसी साल सिर्फ 6 महीने के अंदर 150 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है टैरिफ लगाने से। इसी तरह टैरिफ आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 साल के अंदर 3 ट्रिलियन डॉलर पैसे आ सकते हैं सिर्फ टैरिफ लगाने से। यूएसए कहते हैं हम भारत के ऊपर या चीन के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए वो रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं ये एक हिपोक्रेसी है, मतलब दोगलापन है। लेकिन कैसे? अमेरिका खुद रशिया से हर साल लगभग 5 बिलियन डॉलर का फर्टिलाइजर और यूरेनियम खरीदता है। इस वजह से दोस्तों अमेरिका जो भारत या चीन के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है जो 100%, वो रशिया से ऑयल खरीदने के लिए नहीं है, अपने कर्ज को कम करने के लिए ये टैरिफ लगा रही है। दूसरा बात दोस्तों, अमेरिका क्यों भारत से डर रहा है? दोस्तों, हमारा जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज दोस्तों 6 to 8% है। इस वजह से दोस्तों आने वाले साल में आज हमारा 4.5 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। लेकिन दोस्तों आने वाले 10 साल के अंदर हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। इस वजह से अमेरिका को डर लग रहा है, क्योंकि 2021 में हम सिर्फ 9 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर चिप फील्ड में इन्वेस्ट किया। इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी मैक्रोन भारत के अंदर फैक्ट्री लगाया और हम उसके साथ साथ डिजाइन और पैकेजिंग किया। लेकिन दोस्तों इस साल 2026 में इसी सेमीकंडक्टर फील्ड में 13 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। इस वजह से पैकेजिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर हो रही है। दोस्तों, भारत का एक टारगेट है 2030 में हम भारत का 75% सेमीकंडक्टर चिप हम खुद प्रोड्यूस करने वाले हैं। और दोस्तों 2030 में इसी फील्ड पर 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये भी हमारा टारगेट है। दूसरा एक बात दोस्तों, हम सिर्फ इसी साल 1.74 बिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट बनाया। दोस्तों आने वाले साल में ये भी इंक्रीज होगा। ये सब देखकर अमेरिका को डर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम हो सकता है भारत की वजह से। इसलिए जो दोस्तों अमेरिका को 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत का ग्रोथ कैसे भी हो कम करना है, दूसरा अपने कर्ज को जितना हो सके उतना जल्दी कम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में जरूर बताइए।